कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत फिजिकल स्वास्थ्य से हाथों की उंगलियों की मसाज से शुरू करेंगे। हाथों की उंगलियों की मसाज। एक उंगली की 10 बार मसाज करेंगे। 10 बार रोटेट करेंगे उंगली को। फिर दूसरी उंगली, दूसरे हाथ की उंगलियों को भी करेंगे। दूसरी उंगली, सारी उंगलियों को 10-10 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। अंगूठे की मालिश करेंगे। अंगूठे पे आगे से और पीछे से दोनों तरफ से मसाज करेंगे। अंगूठे पे आगे से, सामने से भी और अंगूठे के पीछे से भी। दोनों हाथों के अंगूठे की मसाज। उंगलियों को ठोकेंगे। उंगलियों के बीच का हिस्सा, हथेली के बीच का हिस्सा उंगलियों से नीचे, उंगली जैसे नीचे जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको पीटेंगे। कलाई को। हाथ के हथेली के बीच में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। हथेली के बीचों बीच क्लॉकवाइज 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी करेंगे। उल्टा भी घुमाएंगे। हथेली के पीछे चैनल इस तरह से रब करेंगे। उंगलियों के जोर से ऊपर से नीचे की ओर रब करेंगे। अंगूठे वाले जोड़ को
अंगूठे वाला चैनल, दूसरे हाथ में भी, पीछे की ओर हथेली के, रिलैक्स होकर बैठेंगे, सांसों की ओर बढ़ते हैं। वो कूहनियों के ऊपर भी अंदर हाथ बाजू के अंदर भी कहते हैं कि 10 बार करो तो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए। कोहनियों के पीछे है, ये कलाई के पीछे है। नहीं नहीं, कूहनी के पीछे। मैं मेरे को लाइट ऑन करता हूँ। ये कहाँ पर? ये एनर्जी पॉइंट होता है। जी हाँ। हाँ, टैपिंग में करवाते हैं। वो टैपिंग जब करते हैं तो कहते हैं हथेली पे टैपिंग करेंगे। पहले हथेली पे टैपिंग 10 बार, फिर कलाई पर टैपिंग। और एक पॉइंट इसमें हथेली और कलाई के बीच में, बीचों बीच होता है। हथेली और कलाई के बीच में 3 पॉइंट होते हैं। ये तीनों पॉइंट एनर्जी पॉइंट होते हैं, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। दूसरे हाथ में भी करेंगे, हथेली, बीच वाला पॉइंट, फिर कोहनी वाला पॉइंट। चलिए रिलैक्स, सांसों की ओर बढ़ते हैं। रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अनुलोम विलोम से शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम, लगातार अनुलोम विलोम, सांसों को महसूस करते हुए, फील करते हुए, और सांसों के साथ एनर्जी को भी महसूस करते हुए। लगातार करते रहें।
रिलैक्स। अनुलोम विलोम का एहसास, जो क्रिया की है उसके प्रभाव को महसूस करें। और अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं, कपालभाति। झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। लगातार स्ट्रोक लगाने हैं, जितनी सहजता से लगा सकते हैं उतने स्ट्रोक लगाएंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है। स्ट्रोक लगाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे। रिलैक्स। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें, रिलैक्स हों। अगली क्रिया भस्त्रिका। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें, निकालते हुए झटके से सांस बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स। भस्त्रिका के बाद, सांसों की क्रियाओं के बाद ध्यान की ओर बढ़ते हैं। ध्यान परमात्मा की यात्रा, परमात्मा की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं और सहज होते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएं और सहज हो जाएं।
किसी भी आसन में बैठ जाएं और सहज हो जाएं। सहज सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। किसी भी आसन में बैठ जाएं और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते हुए, रिलैक्स होते हुए महसूस करें। आज्ञा चक्र में देखें। प्रकाश ध्यान की कड़ी में आज हरे प्रकाश पर ध्यान देंगे। हरे प्रकाश का झरना हमारे सिर पर गिर रहा है और चारों तरफ हरा प्रकाश फैलता जा रहा है। हरा प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हमारे अंदर बाहर चारों तरफ हरा प्रकाश जागृत हो रहा है। हरा प्रकाश प्रकृति से की जीवंत ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम, प्रकृति से और प्रकृति की जीवंत ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। स्वयं प्रकृति है। पेड़ पौधे, जंगल, घास, सब कुछ इसी ऊर्जा के प्रतीक हैं, इसी ऊर्जा से जुड़े हैं। हरे प्रकाश के साथ चारों तरफ हरियाली को देखना है। हरे भरे जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे, हरी भरी घास, जहां आप बैठे हैं महसूस करना है चारों तरफ हरियाली है। चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल, घास, हरियाली ही हरियाली। उस हरियाली का एहसास, उस हरियाली की खुशबू का एहसास और इस हरे प्रकाश के साथ प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति से जुड़ना है, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना है।
प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है, ना अधिक ना कम। ऐसे ही यह प्रकाश शरीर के रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स में, प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा का संतुलन बना रहा है। एक एक सेल्स उनमें ऊर्जा का सही संतुलन हरे प्रकाश से वो इस प्रकाश से मन स्थिर होता हुआ, भावों में संतुलन बनता हुआ, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सब इस प्रकाश से खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मन शांत होता जा रहा है, संतुलित होता जा रहा है। हरे प्रकाश के साथ प्रकृति का संतुलन, हमारे शरीर की प्रकृति, वात, पित्त और कफ की प्रकृति संतुलित हो रही है। और वात, पित्त, कफ संतुलित होते हैं तो शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, शरीर में पूर्ण संतुलन बन जाता है। तथा प्रकाश बढ़ता जा रहा है और उससे शरीर में संतुलन बनता हुआ, भावों में संतुलन बनता हुआ और गहरी शांति की अनुभूति। महसूस करना है कि आप पार्क में, हरियाली में, जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वहां पर बैठे हैं और धरती की ऊर्जा से, प्रकृति की ऊर्जा से जुड़े हैं। प्रकृति की ऊर्जा सीधे आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। प्रकृति की ऊर्जा, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा नीचे से प्रवाहित हो रही है। ऊपर से हरे प्रकाश, परमात्मा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और दोनों ऊर्जाओं का मिलन हृदय चक्र में, प्रकृति और परमात्मा का मिलन, राधा कृष्ण का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, ईड़ा पिगड़ा का मिलन सूक्ष्म रूप में एनर्जी का प्रवाह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और ये प्रकाश, ये ऊर्जा शरीर की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रही है। उपचार की दृष्टि से यह हरा प्रकाश बहुत शक्तिशाली है। यह प्रकाश हमारे अंदर की ऊर्जा को
शुद्ध और संतुलित कर रहा है। जैसे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देकर जीवन देते हैं, चारों तरफ जो हरियाली बिखरी है ये ऑक्सीजन के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक उसी प्रकार ये हरा प्रकाश हमारी प्राण ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को स्वस्थ कर रहा है और पूरे शरीर में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। गहरी शांति और सगुन का अनुभव हो रहा है। साथ ही मन में ताजगी, शुद्धता प्रकट हो रही है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, हरी हरी घास, उन पर चिड़ियों की चहचहाट और बहती हुई शीतल हवा का स्पर्श। जितना गहरे भाव से जुड़ेंगे उतना अधिक लाभ। गहरे भाव से जुड़ना है, गहरे भाव से जुड़ते चले जाएं और महसूस करते चले जाएं इस हरियाली को, इस ताजगी को, पक्षियों की चहचहाट को, इस शुद्धता को और ताजी बहती हवा की ठंडक को। पूर्ण भाव से महसूस करना है और इससे सकारात्मक ऊर्जा जो बढ़ रही है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो बढ़ रहा है, उस प्रवाह को महसूस करना है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता जा रहा है। प्रेम करुणा बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। आनंद की अनुभूति जागृत हो रही हैं। संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। तरंगों का एहसास बढ़ता जा रहा है। प्रकृति से ये शरीर गहराई से जुड़ा है। प्रकृति हमसे अलग नहीं है। प्रकृति हमसे जुड़ी है और हम प्रकृति से जुड़े हैं। ये सत्य प्रकट हो रहा है। अंदर गहरी शांति, गहरा संतोष बढ़ता जा रहा है। जीवन की भागदौड़ की थकान इस ग्रीन प्रकाश से मिटती जा रही है। ग्रीन प्रकाश से मिटती जा रही है। जैसे प्रकृति गहरे मौन में प्रवाहित हो रही है, बिना किसी शोर के निरंतर हमें ऊर्जा और जीवन दे रही है। अपने अंदर इस हरे प्रकाश को बहने दें, पूरी शक्ति से बहने दें। रोम रोम इस प्रकाश से भर जाए। रोम रोम इस प्रकाश से भर जाए। रोम रोम इस प्रकाश से भर जाए।
गहरे ध्यान में, गहरी शांति में, हरे प्रकाश का एहसास, ग्रीन लाइट का एहसास। ग्रीन लाइट, हरा प्रकाश रोम रोम में दौड़ता हुआ, रोम रोम में बहता हुआ, अद्भुत ऊर्जा का संचार, अद्भुत तरंगों का संचार, आनंद, खुशी का भाव, ताजगी का भाव। ताजगी के भाव को महसूस करें और शीतलता का अनुभव, शीतलता का अनुभव। शीतलता बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है। गहरी शांति, गहरी शीतलता, गहरा आनंद। सही का एक एक चक्र इस ऊर्जा से हील होता हुआ, एक एक चक्र, एक एक सेल्स, सही की एक एक कोशिका इस हरे प्रकाश से हील होती हुई, शरीर के बड़े बड़े इन्फेक्शन इस हरे प्रकाश से रिपेयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हरा प्रकाश सीधे प्रकृति से जोड़ रहा है, परमात्मा से जोड़ रहा है। और उससे शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसार जो हो रही हैं या जो भी संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, उन संवेदनाओं को बढ़ने देना है। लगातार संवेदनाओं को बढ़ता हुआ महसूस करना है, तरंगों को बढ़ता हुआ महसूस करना है। हरे प्रकाश में डूबते जाना है, खोते जाना है, अनंत गहराई में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है। अनंत ऊर्जा में खोते चले जाना है। 5 मिनट पूर्णतः इस ऊर्जा में डूब जाना है, खो जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।